हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयोग को 2 दिनों के अंदर काउंसलिंग लिस्ट और काउंसलिंग का डेट जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मेन सिर्फ एक ही कारण है, महाआंदोलन। क्योंकि सभी छात्र, सभी यूट्यूबर जब एक साथ होंगे 15 नवंबर को, सोचिए कैसा दृश्य होगा। आयोग को ये भनक लग चुकी होगी कि इस दिन महाआंदोलन होने वाला है, और वो क्या करेंगे कि जो है काउंसलिंग लिस्ट और काउंसलिंग डेट भी जारी कर देंगे। अगर जारी नहीं करती है तो आपको पता है कि छात्र काफी आक्रोशित हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से दिलीप जी का बयान आया है, साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि सभी छात्र जो है एक साथ हों, और उस दिन जो है आंदोलन का एक भयानक रूप आपको देखने को मिलेगा। आयोग ने सारी प्रक्रियाएं कर ली, अपना वादा नहीं पूरा किया, जिसके कारण से सभी छात्र जो है काफी गुस्से में है और काफी आक्रोशित है। जो छात्र नेता दिलीप कुमार है, वो बार बार जो है आयोग से, माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बिहार के, सभी से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग लिस्ट जारी हो, जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट जारी हो, क्योंकि छात्र ने काफी समय से इंतजार किया है, लेकिन आयोग पर इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिस कारण से सभी छात्र उतरेंगे महाआंदोलन के लिए। आप सभी जल्द इसमें भाग लें। देखिए इन्होंने क्या कुछ कहे, आप भी इनके बातों को जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की शोषणकारी, अत्याचारी और तानाशाही रवैया के खिलाफ 15 नवंबर को पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित की जाए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने काफी दुख तकलीफ को झेला है, यातनाएं झेली है, काफी कष्ट सहा है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि इस बहाली में एक भी सीट खाली न रहे और किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा न हो। इसीलिए बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम अपील कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में इस बहाली में एक भी फर्जी अभ्यर्थियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा धांधली नहीं होनी चाहिए। और पटना हाईकोर्ट का जो आदेश था कि 2016 में जो दोबारा फॉर्म भराया गया था, तो पटना हाईकोर्ट के आदेश पे भराया गया था और पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश का आप पालन कीजिए। और जिनकी उम्र समाप्त थी उनके लिए सिर्फ ये फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। इनके अलावा जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है वो सभी लोग इस बहाली के लिए एक तरह से अयोग्य है और वैसे लोगों का सिलेक्शन आप खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पटना हाईकोर्ट का ही आदेश है। तो आप पटना हाईकोर्ट के आदेश के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा के चक्कर में ही 2017 में बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष जेल जा चुके हैं। तो उसकी पुनरावृत्ति आप नहीं करेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन आप जो इन परीक्षार्थियों को दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपको कम से कम एक नोटिस जारी करके स्पष्ट कर देना चाहिए था कि आप इस संबंध में क्या रवैया अपनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक तरह से कलंकित करने वाली बात है, बिहार को भी कलंकित करने वाली बात है और बीएसएससी को भी कलंकित करने वाली बात है कि 7.5 साल से एक बहाली पूरी नहीं हो पा रही है। और आप खुद सोचिए कि बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ही नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी और 12 तारीख आज बीतने वाला है और एक तरह से समझिए तो बीत ही चुका है, क्योंकि रात का समय हो चुका है। तो आज 12 नवंबर बीत चुका है, उसके बावजूद भी आपने अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया है। तो अब आप ही बताइए कि आपके अनुसार नवंबर प्रथम सप्ताह का मतलब क्या है, नवंबर प्रथम सप्ताह का मतलब क्या होता है। तो आप बार बार जो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और बीएसएससी भी कलंकित हो रही है। आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं तो आपको अपने पद की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। और आप खुद सोचिए कि आप अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, आप अपने परिवार वालों से, दोस्तों से कैसे नजर मिला पाते होइएगा। उन लोगों के मन में भी क्या आपके प्रति सोच होगी कि ये लोग बार बार झूठ पे झूठ बोलते हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। तो कम से कम आप अपने पद की गरिमा का भी ख्याल रखिए, आप अपने पद को कलंकित मत कीजिए। बीएसएससी को कलंकित कर रहे हैं आप लोग बार बार झूठ बोल के, तो ऐसी परिस्थिति ना आने दे।
और बार बार इस तरह की हरकत ना करें। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, आप मजबूरी में हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आप हम लोग को आंदोलन करने के लिए बार बार मजबूर करें। आपने खुद कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे, आपने नहीं करवाया काउंसलिंग नवंबर प्रथम सप्ताह में, ना ही काउंसलिंग की तिथि घोषित की। इसलिए हम लोग को मजबूरी में आके फिर से 15 नवंबर को छात्र महाआंदोलन करना पड़ रहा है। हम लोग को कोई शौक तो है नहीं आंदोलन करने का। तो आपसे हम विनम्र निवेदन भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए। नहीं तो इस मांग को लेके, इन सभी मांगों को लेके हम लोग 15 नवंबर को तो महाआंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन इस महाआंदोलन के बाद भी हम लोग रुकने वाले नहीं है। हर एक जिला में आंदोलन होगा और उसके बाद बिहार बंद का भी आयोजन किया जाएगा। और उससे पहले 15 नवंबर को आंदोलन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूएनओ तक भी अपनी मांगों को पहुंचाएंगे, ईमेल, ट्विटर और पत्र के माध्यम से। और उसके बाद हम लोग हर एक जिला में भी आंदोलन करेंगे और बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे और बिहार बंद भी करेंगे। तो आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए।